नायब सिंह सैनी का लाडू सेना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से लाडवा हल्के की सेवा में लगा हुआ हूं। 5 साल मेंबर पार्लियामेंट को यहां से रहे। एक भी गांव या कस्बा ऐसा नहीं है नायब सैनी कभी किसी गांव में या कस्बे में गए हों। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर कितनी माने सर? आप जाके लोगों से पूछें। नायब सैनी तो खुद प्रदेश की सरकार का एक भी काम अपने भाषण में नहीं गिनवा रहे हैं, सिर्फ मोदी से भाषण शुरू करते हैं और मोदी पे ही खत्म करते हैं। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अब इस समय हम आपको मुखातिब कराएंगे मेवा सिंह साहब से। एक और लाडवा से नायब सैनी साहब हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और दूसरी ओर है कांग्रेस के मेवा सिंह। मेवा साहब, रुझानों में फिलहाल तक ये है कि नायब सैनी साहब अपनी सेफ सीट खोज रहे थे कि करनाल से चुनाव लड़ूं या लाडवा से चुनाव लड़ूं। अंत में चुन लेते हैं वो लाडवा सीट को। किसी तरीके का चैलेंज, कोई चुनौती आपको लग रही है? देखिए, मेरे लिए नायब सिंह सैनी का लाडू सेना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से लाडवा हल्के की सेवा में लगा हुआ हूं। 5 साल पहले मेरे को आशीर्वाद देकर अपनी सेवा करने का मौका दिया था। 5 साल में मैंने लाडवा हल्के की लड़ाई विधानसभा में खूब लड़ने का काम किया, ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाने का काम किया और मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूं। नायब सिंह सैनी का तो लाडवा हल्के की जनता इंतजार कर रही थी कि वो आए। हमने पिछले 5 साल का जो उनके मेंबर पार्लियामेंट का काल रहा उसका हिसाब किताब नायब सैनी से लेना है। 5 साल मेंबर पार्लियामेंट को यहां से रहे। एक भी गांव या कस्बा ऐसा नहीं है नायब सैनी कभी किसी गांव में या कस्बे में गए हों। चुनाव जीतने के बाद किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाके किसी का धन्यवाद तक नहीं करा। आज हल्के के अंदर एक भी काम नहीं गिनवा सकते भी मैंने लाडवा हल्के के लिए 5 साल में कोई काम किया। एक भी दिन लोकसभा में लाडवा हल्के की कोई समस्या नहीं उठाई है। तो लोग इस इंतजार में, और नायब सिंह जी चुनाव में जब लोगों के बीच में जाएंगे लोग ये सवाल पूछेंगे 5 साल पहले आप कहां थे? 5 साल मेंबर पार्लियामेंट आपने क्यों गांव में कभी आके शक्ल नहीं दिखाई? कभी किसी के सुख में नहीं गए, कभी किसी के दुख में नहीं गए, कभी किसी गांव में कोई समस्या सुन नहीं गए। इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने सेफ सीट खोजी, वो लाडवाई, तो लाडवा भी बड़ी डेंजर जोन में माने। यहाँ से भी उनका मतलब जीतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि जीत भी सकते, नहीं भी जीत सकते, इस तरह का। देखिए, नारायणगढ़ से वो विधायक रहे, 5 साल मंत्री रहे। नारायणगढ़ छोड़ के क्यों भागे? और आज नारायणगढ़ के हजारों की संख्या में वोटर लाडवा हल्के में आके उनकी पोल खोल रहे हैं। 5 साल में उन्होंने क्या वहां कुकर्म करे हैं, कैसे उन लोगों को परेशान किया, आज वो यहाँ के लोगों को आके बता रहे हैं। और पूरे हरियाणा में उन्होंने एक नहीं कई सीटों पे सर्वे करवाए। पूरे हरियाणा में उनको सेफ सीट नहीं मिली। नारायणगढ़ छोड़ के वो कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से वो करनाल गए और अब दोबारा लाडवा वापस आए। और मेरा चुनाव लाडवा हल्के की जनता लड़ रही है। 36 बिरादरी का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है हजारों वोटों से यहां से उसको हराकर नारायणगढ़ भेजने का काम करेंगे। एक सवाल और, जैसे पवन सैनी साहब हो गए, इधर से नायब सैनी साहब हो गए, दोनों का वोटर, दोनों का वोट बैंक एक ही है, तो एक दूसरे के लिए वो ताकत का काम नहीं करेंगे? देखिए, वोट बैंक किसी का नहीं होता। 36 बिरादरी के भाइयों का सबसे ज्यादा सहयोग व समर्थन मुझे 36 बिरादरी का मिल रहा है। हर बिरादरी का, कोई एक बिरादरी नहीं है। ये तो लोगों ने फैसला करना है कौन आपके हल्के की आवाज उठा सकता है, कौन आपके हल्के का विकास कर सकता है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मेरे लाडवे का मतदाता इतना सियाना है, उनको पता है सरकार कांग्रेस पार्टी की आने जा रही है। लाडवे की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लाडवे का बाईपास है, कुरुक्षेत्र यमुनानगर 4 लेनिंग है, पीपली का बस स्टैंड है, बवैन में कोई गर्ल कॉलेज नहीं, बहुत समस्याएं। और सरकार बनने में इन सब समस्याओं का समाधान मैं करवाने का काम करूंगा। ये मेरे हल्के के नागरिकों एक को पता है। नायब सैनी सर यहाँ के मुखिया बने, तो इस बेल्ट में, इस क्षेत्र में कोई खास जनाधार उनका नहीं बढ़ा? मतलब बीजेपी की जो हम ये कहें कि अब जो विरोध रहा बीजेपी का, उसको कम नहीं कर पाए क्या वो? देखिए, नायब सैनी मैंने आपको पहले बताया 5 साल एमपी बन के किसी भी गांव में, किसी के सुख में, किसी के दुख में नहीं गए, कोई हल्के में काम नहीं किया। और 5 महीने से वो मुख्यमंत्री हैं। कम से कम घोषणा तो कर देते। जो लाडवे की मेन 5-7 समस्या है, लाडवे के बाईपास की बड़ी भारी समस्या है। वहां पर जमनगर से जितनी माइनिंग होती है
बड़े बड़े ट्राले लाडवे के बाजार से होकर निकलते हैं, सारा दिन वहां पर जाम लगा रहता है। ये माइनिंग तो बहुत वर्षों से यहाँ जारी है। बिल्कुल, जब चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाडवे के बाईपास की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जमीन एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों के पास आ चुके थे। जहां से बाईपास बना था वहां की जमीन की डिमार्केशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। अभी पिछले दिनों भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे जवाब के तहत लाडवा में आए थे और लाडवा में वो स्टेज से घोषणा करके गए भी कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम लाडवे का बाईपास और कुरुक्षेत्र यमुना सड़क को 4 लेनिंग करवाने का काम करें। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर कितनी माने सर? आप जाके लोगों से पूछें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रही है। उसके कारण ये है कि चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल उन्होंने कोई वर्ग अपनी समस्या ले गया, उनकी बात सुनकर उसका समाधान करने का काम किया। 10 साल के शासनकाल में गोली की तो बात छोड़ो, कहीं पर डंडा चलाने का काम नहीं किया। और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के शासन में हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, चाहे गरीब आदमी थे, अनेक स्कीमें वो लेके आए। जैसे इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने की स्कीम थी। कांग्रेस के समय में ऐसा कोई गांव नहीं है, कहीं 50 मकान, कहीं 60 मकान, बड़े गांव में 100 मकान भी बने हैं, गरीब आदमी के मकान बने। इस बीजेपी के 10 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी गांव में गरीब आदमी का एक भी मकान नहीं बना। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लाट की स्कीम लेके आए थे और तकरीबन जहां पंचायतों की जमीन है हर गांव में गरीब आदमी को कहीं 200, कहीं 300, कहीं 100, कहीं 80 गरीब आदमी को प्लाट देने का काम किया ताकि उनके परिवार अपना उसमें मकान बना सकें। घर घर टंकी, घर घर टूटी की योजना लेके आए थे। पढ़ने वाले छोटे बच्चों के वर्दी के पैसे, किताबों के पैसे, फीस के पैसे उन बच्चों के खाते में आते, वो सारी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर हर परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। गरीब आदमी को 25 लाख का बीमा फ्री देने का काम करेंगे। और जितनी कांग्रेस के टाइम में स्कीम में थी, चाहे वो इंदिरा आवास योजना थी, चाहे 100 गज के प्लाट थे, वो भी दोबारा लागू करने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी देने का काम करेंगे और व्यापारियों की भी जितनी समस्याएं उनको समाधान करने का काम करेंगे। मोदी साहब की पहली रैली, और हम ये कहें कि विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो मोदी साहब चुनाव की अनाउंसमेंट से पहले ही ये तैयारी शुरू कर देते हैं। अब की बार हम माने कि क्या ये तैयारियां लेट हो रही हैं? क्योंकि अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगले सीएम अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो नायब सैनी बनते हैं। और हमने भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को पीछे करके नायब सैनी साहब, यानी कि कोई लोकल चेहरा अब की बार आगे रखा गया। ऐसा मैडम, नायब सैनी तो खुद प्रदेश की सरकार का एक भी काम अपने भाषण में गिनवा रहे हैं। सिर्फ मोदी से भाषण शुरू करते हैं और मोदी पे ही खत्म करते हैं। मोदी का जो लोगों पे जादू था वो उतर चुका है। आज लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अगर लोकसभा चुनाव में 20 सीटों का फर्क रहा, नहीं तो सरकार पलट गई थी। तो मोदी का जादू उतर चुका। अब लोग मोदी के बहकावे में, मोदी की बातों में आने वाले नहीं है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिनको टिकट नहीं मिला है, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिला है, बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला, वो सारे निर्दलीय लड़ रहे हैं, बहुत तेरे निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या वो वोट काटू साबित होंगे? मैडम, कार्यकर्ता होते हैं, टिकट हल्के में कहीं कहीं कार्यकर्ता चुनाव लड़ने चाहते हैं, लड़ने के लायक भी है वो, लेकिन टिकट एक को मिलता है। पार्टी ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया और जो भी हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, वो पार्टी के हित में अपना विड्रॉ करेंगे। बातचीत उनसे चल रही है और 5 तारीख तक विड्रॉल का टाइम है, ज्यादातर विड्रॉल हो जाएंगे। लाडवा की जीत का पक्का दावा आपका? मेरी जीत का नहीं, लाडवा की जनता की जीत का दावा है। मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लाडवा की 36 बरादरी के लोग जनता लड़ रही है। मेरी जीत नहीं है, लाडवा की जनता की जीत होगी। सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। मेवा साहब को आपने सुना, और जब चुनावी परिणाम आ जाएगा तो मेरी दरख्वास्त आपसे, एक बार फिर आपसे हम बातचीत करने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम।